अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तमं नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणः सर्वे युद्धविशारदाः। दुर्योधन कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ अर्थात आचार्य, अब हमारी सेना के जो महत्वपूर्ण योद्धा हैं उन्हें समझ लीजिए। मेरी सेना के नायकों की जानकारी मैं आपको बताता हूं। स्वयं आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और युद्ध में सदा विजयी रहने वाले कृपाचार्य हैं। अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भी है। और भी ऐसे बहुत पराक्रमी योद्धा हैं जो मेरे लिए जीवन का त्याग करने के लिए तैयार हैं। वे सभी विविध शास्त्रास्त्रों में निपुण और युद्ध कुशल हैं। अब यहां कौरव सेना के योद्धाओं का नाम लेकर दुर्योधन उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। मानो ये कह रहे हों कि पांडवों के यहां योद्धा हैं तो क्या हुआ, हम तो उनसे भी अधिक बलशाली हैं। हमारे पास क्या कम शूरवीर हैं? और वे फिर अपनी तरफ के योद्धाओं का नाम लेकर उन सभी को अति विशिष्ट अनुभव करवाना चाहते हैं। परंतु गुरु द्रोण को उन्होंने यहां दोहरी धार से संबोधित किया है। पितामह भीष्म से पहले उनका नाम लेकर पहले तो उनका आदर और फिर उन्हें ब्राह्मण श्रेष्ठ कहकर एक छोटा सा कटाक्ष। गुरु द्रोण क्षत्रिय नहीं, एक ब्राह्मण है जो युद्ध भूमि में नहीं अपितु कक्षा में सैनिक शिक्षा देते हैं। मानो दुर्योधन कह रहे हों, गुरु द्रोण के ब्राह्मणों की तरह कोमल हृदय मत रह जाना। क्षत्रियों के साथ लड़ने का अवसर मिलेगा तो योद्धाओं की तरह लड़ना। कूटनीति में माहिर दुर्योधन ने कुछ नाम बहुत सोच समझ कर लिया है। जैसे कि वो अपने भाइयों में से विकर्ण का नाम लेते हैं, दुशासन का नहीं। दुशासन तो उनका साथ देंगे ही, परंतु विकर्ण ने द्रौपदी के चीर हरण का विरोध किया था। इसीलिए विकर्ण को विशेष अनुभव करवाकर अपनी तरफ करना अति आवश्यक था। अंत में दुर्योधन किसी व्यक्ति विशेष का नाम न लेकर सभी पराक्रमी योद्धाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वे सभी युद्ध कुशल हैं। उनमें से कोई भी जीवन त्याग से हिचकिचाएगा नहीं। ऐसा करके वे सभी को गौरवान्वित तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वचनबद्ध भी, जिससे वे पूरी शान से युद्ध करें। रोचक बात तो यह भी है कि उन्हें यहां कर्ण का उल्लेख भी करना है, जो युद्ध भूमि में है ही नहीं। कर्ण ने प्रण लिया था कि जब तक भीष्म कौरवों का नेतृत्व कर रहे हैं, कर्ण युद्ध में भाग नहीं लेंगे। इस बात को हम आगे विस्तार से समझेंगे। दुर्योधन और कर्ण घनिष्ठ मित्र हैं और इसी के चलते युद्ध भूमि में कर्ण के उपस्थित ना होने के उपरांत भी उसका नाम लिया गया। बस यही एक नाम है जो दुर्योधन ने अपने मित्र के प्रति भावनाओं में बहकर लिया है। कर्ण ने प्रण लिया था कि वो पितामह भीष्म के होते हुए इस युद्ध में कदम भी नहीं रखेगा। तो फिर ये नाम लेने से तो सबके सामने पितामह भीष्म की अवहेलना होती है ना। कर्ण और पितामह भीष्म दोनों की अपनी अपनी वजह है, परंतु भावना में बहकर यूं पितामह की अवहेलना करना गलत है। आखिर वे भी तो दुर्योधन का ही साथ दे रहे हैं। ऐसा कई बार होता है कि हमारे किन्हीं दो दोस्तों की आपस में नहीं बनती और हम किसी एक के पक्ष में बहकर
दूसरे को बुरा मान लेते हैं, उसे बुरा कह देते हैं। हमें समझना चाहिए कि उनके विवाद की अपनी अपनी ठीक वजह होगी, परंतु हमारे लिए तो दोनों का प्रेम बराबर है ना। आपस में उनके विचार मिलते हों या नहीं, इससे अधिक आवश्यक है यह सोचना कि हमारे लिए वो कितना प्रेम रखते हैं। सभी रिश्तों को स्वतंत्र रूप से देखकर ही उनका संतुलन बनाया जा सकता है। यूं तो किसी मित्र या परिजन का साथ देने में संकोच नहीं करना चाहिए, परंतु अधर्म में भी उनके साथ खड़े रहना, इसमें क्या अच्छा है भला। ऐसे करके आप सिर्फ उनकी विकृत विचारों को बढ़ावा नहीं देते, अपितु स्वयं भी पाप के भागीदार बनते हैं। वह सभी राजा जिन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, उन्होंने अधर्म का भी साथ दिया। उनमें से तो कुछ दुर्योधन की तरह ही स्वार्थ से लिप्त थे, उनका अंत तो निश्चित था, परंतु कुछ ने मित्रता के चलते या फिर परिस्थिति के सत्य असत्य को पूर्ण रूप से जाने बिना ही इस युद्ध में भाग ले लिया। ऐसा करने से वे पाप के भागी भी बने और जीवन भी गंवाना पड़ा। बुराई में किसी मित्र या जानकार का साथ देना हितैषी होने का प्रतीक नहीं है। हितैषी होने का प्रतीक है उन्हें समझाना, कम से कम साथ न देकर उनके दुष्कर्मों को रोकने का प्रयत्न करना। जब भी आप किसी का साथ दें तो उनकी प्रवृत्ति जान कर दें, सही और गलत समझ कर दें, अन्यथा उनकी तरह आपका भी अमंगल होने की संभावना बढ़ जाएगी। दुर्योधन अपनी सेना में सभी का मनोबल बढ़ा रहा है। अगर आप भी किसी उद्योग, किसी संगठन में एक समूह का नेतृत्व करते हैं तो आप अवश्य यहां सीख ले सकते हैं। एक मुखिया के लिए आवश्यक है कि वो अपने हर सहकर्मी को प्रोत्साहित करता रहे, उनकी महत्वता का आभास कराता रहे। आपकी योजना में उनके कार्य की जगह चाहे छोटी सी हो, परंतु उनके लिए यह कार्य महत्वपूर्ण है, उनकी पहचान है। जब आप किसी के कौशल की सराहना करते हैं, उनकी इस पहचान को महत्व देते हैं, तो उस व्यक्ति का आदर आपके लिए स्वयं ही बढ़ जाता है। याद रखिए, हर सहकर्मी सबसे पहले एक संवेदनशील व्यक्ति है, जिसके मन में अपने मुखिया के प्रति आदर होना अपने काम जितना ही आवश्यक है।